आखिर मेरा दोस्त एक कौन से चोर रास्ते से बाहर आ रहा है। राम राम मित्रों, आज है मेरे 100 दिन के सफर का 18वां दिन और सुबह की शुरुआत हुई गंगनानी के गर्म कुंड में स्नान से। बाहर मौसम ठंडा था और कुंड में था गर्म पानी। भाई ऐसे में तो इंसान नहाते नहाते मोक्ष का प्लान बना ले। कुंड से निकले और ऋषि पराशर और गंगेश्वर महादेव के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लिया। अब आत्मा को शांति मिल चुकी थी, लेकिन पेट को शांति मिलनी बाकी थी, तो उसको शांत करने के लिए हमने दबा दिए गरम गरम पराठे और फिर अपनी धन्नों पर सवार होकर निकल पड़े एक ऐसे सफर पे जहाँ पहाड़, झरने और नदियों के नजारे इतने खूबसूरत थे कि हर थोड़ी देर में मन कर रहा था रुक भाई एक फोटो और। इन्हीं खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम पहुंचे हर्षिल और वहां से भैरव घाटी, जहां आनंद भैरव के दर्शन करके आगे बढ़े और आखिरकार पहुंच गए गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम पहुंचकर पहले हमने एक रूम रेंट पे लिया और फिर हमने किए सूर्य कुंड के दर्शन और वहां से निकल पड़े पांडव गुफा की तरफ। अब गुफा तो ठीक थी, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता देखकर लगा कि पांडवों के टाइम पर एक्सरसाइज के इंसान होते ही नहीं थे क्या। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि भीम इतने छोटे से रास्ते से कैसे बाहर निकला होगा। रास्ता इतना छोटा, मेरा दोस्त किसी तरह चोर रास्ते से निकल आया और मैं फंसते फंसते बचा। और इतनी भाग दौड़ के बाद दिन का सबसे सुकून भरा पल, शाम को गंगोत्री धाम में माँ गंगा की आरती। सुबह गर्म कुंड से शुरू हुआ दिन और शाम माँ गंगा के दरबार में खत्म। कभी शरीर को बदलने के लिए पसीना बहाना पड़ता है और कभी खुद को जानने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो मिलते हैं कल, क्योंकि कल उठाएंगे हम कांवड़ और हमारी असली परीक्षा अभी बाकी है।